जीएसटी पर फॉर्म जीएसटीआर 2A क्या होता है और उसे कैसे देखा जाता है, आज इसके प्रोसेस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जीएसटीआर 2A फॉर्म होता क्या है कि जब कोई भी सप्लायर अपनी बी टू बी ट्रांजेक्शन को जब जीएसटीआर 1 या 5 में अपलोड करता है, तो वो सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 6 में आ जाती है। उसी तरह से जब कोई काउंटर पार्टी जीएसटीआर 7 या 8 फाइल करती है, तो टीडीएस और टीसीएस की जो डिटेल होती है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाती है। अब बात की हमें जीएसटीआर 2A जो फॉर्म है उसे कैसे देखना है, कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले हमें अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद हम सर्विस ऑप्शन पे जाएंगे, फिर रिटर्न्स ऑप्शन पे जाएंगे और फिर हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें रिटर्न्स डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने और 3 ऑप्शन आएँगे जिसमें हमें अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है और पीरियड सेलेक्ट करके सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो फॉर्म्स है वो ओपन हो जाएँगे। उसमें हमें जीएसटीआर 2A के व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होते ही हमें वहाँ पे जो भी हमसे क्वेश्चंस किए गए हैं उन क्वेश्चंस में हमारे जो भी हमें पढ़ना है और अपने हिसाब से हमें उसमें आंसर एंटर करना है। आंसर एंटर करके हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ हमें क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करते ही हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा, जिसमें फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमें जीएसटीआर 2A डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने दूसरा ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा जहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे कि हमें जो भी हमारी जो 2A का जो फॉर्म है, वो जेएसओएन फाइल में हमें डाउनलोड करना है या एक्सेल फाइल में हमें डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम जनरेट जेएसओएन फाइल टू डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो जेएसओएन है वो डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग जो टू एक में व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म में हम सबसे पहले बी टू बी इन्वॉइसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम बी टू बी इन्वॉइसेस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अंदर की डिटेल ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास सप्लायर का जीएसटीएन और जो भी फाइलिंग स्टेटस है जीएसटीआर 1 एंड 5 का, वो अगर फाइल है तो वाई लिखा यानी कि यस, और अगर फाइल नहीं है तो नो। इसके अलावा जो फाइलिंग की डेट है, फाइलिंग का पीरियड है और जो भी 3B फाइलिंग का स्टेटस है वो सब हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने बिल की डिटेल देखनी है, तो यहाँ पे जो जीएसटीआईएन दिया है सप्लायर का हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस जीएसटी नंबर पर क्लिक करेंगे हमारे पास पूरी बिल की डिटेल ओपन हो जाएगी जिसमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टाइप, प्लेस ऑफ सप्लाई जैसी सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। यहाँ हमें टोटल इनवाइस वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स की सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। इसके अलावा कितने परसेंटेज यहाँ पर टैक्स हमें लगाया गया है वो भी हम ओपन करके देख सकते हैं। हम इनवॉइस नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास जो अमाउंट की डिटेल है वो सारी यहाँ आ जाएगी जिसमें टैक्सेबल अमाउंट, कितने रेट का टैक्स लगा हुआ है और कौन सा टैक्स यहाँ पे लगाया गया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स को देखने के बाद हम बैक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अमेंडमेंट्स टू B2B इनवॉइसेस पे। जैसे हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे हमारे सामने अमेंड किए हुए बिल जो है वो शो हो जाएंगे। इसमें भी हमें जो जीएसटीआईएन है, सप्लायर का नेम है, जो फाइलिंग का स्टेटस है, डेट, पीरियड सभी हमारे सामने शो हो जाएंगे। फिर हम जीएसटीएन नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बिल की सारी डिटेल शो हो जाएगी और जैसे हम लोग इनवॉइस नंबर पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो टैक्स रेट है उस बिल में वो भी हमारे सामने सारी की सारी शो हो जाएगी। इसको देखने के बाद हम जब बैक पे क्लिक करेंगे, बैक पर जाने के बाद हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रेडिट डेबिट नोट्स पे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स को पूरी तरह से पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास सामने इस तरह से जो बिल है वो सारे के सारे शो हो जाएंगे जहाँ हमें सप्लायर की जीएसटी, सप्लायर के नेम, उनका फाइलिंग स्टेटस, फाइलिंग डेट एंड पीरियड्स वगैरह सारी डिटेल्स हमारे सामने शो हो जाएगी। यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा। जैसे ही हम लोग जीएसटीएन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस बिल की डिटेल ओपन हो जाएगी। बिल की डिटेल में भी हम जब क्रेडिट डेबिट नोट के नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस क्रेडिट डेबिट नोट की डिटेल सारी ओपन हो जाएगी। वहाँ पे अमाउंट, टैक्स अमाउंट और क्रेडिट डेबिट का नोट, डेट सभी डिटेल हमें ओपन हो जाएंगी। सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे टैक्स रेट और टैक्स की अमाउंट भी देख सकते हैं। और इन सबको देखने के बाद हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास होगा अमेंडमेंट टू क्रेडिट डेबिट नोट। इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अमेंड किए हुए क्रेडिट डेबिट नोट भी शो हो जाएंगे। इन्हें भी ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले जो जीएसटी
नंबर जो दिया है सप्लायर का, हम उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फिर से डेबिट और क्रेडिट जो अमेंड किए हुए नोट्स हैं उनकी डिटेल ओपन होगी। वहाँ भी हम जो ओरिजिनल नोट नंबर है हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो नोट की डिटेल्स हैं वो सब हमारे सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जब हम ओरिजिनल नोट नंबर पे क्लिक करेंगे तो जो भी टैक्स का अमाउंट और जितनी भी डिटेल्स हमारी है वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस तरह से हमें नोट की भी सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा हम जब इसे बैक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होगा आईएसडी क्रेडिट्स का। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ जी सप्लायर का जीएसटी, सप्लायर का नेम एंड जीएसटी सिक्स फाइलिंग का स्टेटस हमें दिखाई देगा। यहाँ हम सप्लायर के जीएसटीएन नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस नंबर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो ओरिजिनल आईएसडी नंबर्स की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे आईएसडी नंबर, आईएसडी डेट, आईएसडी टाइप, रिवाइज्ड आईएसडी नंबर, आईएसडी डेट्स, एलिजिबल फॉर आईटीसी और जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर टैक्स की हैं वो सारी की सारी डिटेल्स हमारे सामने शो हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ सारी डिटेल देखने के बाद हम बैक करेंगे जहाँ हम टीडीएस क्रेडिट्स पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि पार्ट सी का ऑप्शन है। यहाँ हम टीडीएस क्रेडिट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर डिडक्टर का जीएसटीएन और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे हमें शो होगी और जो भी टैक्स की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे शो होगी। इसे देखने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे अमेंडमेंट्स टू टीडीएस क्रेडिट पर। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने अमेंड की हुई डिटेल्स आ जाएंगी कि जिस भी पीरियड में टैक्स पीरियड जिस मंथ में हुआ है वो मंथ यहाँ पे हमारे सामने शो होगा। डिडक्टर का टीडीएन जीएसटी नंबर यहाँ पे शो होगा और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट हमारे सामने शो होगा। इसको देखने के बाद हम जब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे टीसीएस क्रेडिट्स पे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है टीसीएस का जहाँ भी हमें कलेक्टर का जीएसटीएन नंबर कलेक्ट और जो सप्लाई की जो ग्रॉस वैल्यू होती है सप्लाई की उसकी डिटेल और जितनी भी डिटेल होती है टीसीएस की वो सारी नेट अमाउंट वगैरह हमें यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाती है। ये सारी डिटेल को अच्छी तरह से देखने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे जहाँ हमें जो कि पार्ट डी है। पार्ट डी में दो ऑप्शन है जहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है import of goods from overseas on bill of एंट्री। इस ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स में हमें सारे के सारे बिल की एंट्रीज दिखाई देती हैं। इन बिल की शीट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन होता है डाउनलोड डॉक्यूमेंट सीएसवी का जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये शीट पूरी तरह से डाउनलोड होके हो जाती है। इसके अलावा किसी भी एक पर्टिकुलर बिल को देखने के लिए हम लोग सॉर्ट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं और सॉर्ट बटन का यूज़ अगर हमें नहीं आता है तो हम हेल्प के लिए हेल्प बॉक्स पर को ओपन करके वहाँ से हम उसकी यूज़ कर उसकी हेल्प ले सकते हैं और इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। और जब हम उन बिलों को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं जब हम यहाँ पर डाउनलोड डॉक्यूमेंट सीएसवी पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सेल फाइल डाउनलोड होकर आ जाती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है या हम लोग अमेंडमेंट हिस्ट्री को भी देख सकते हैं यानी कि जिन बिलों में हमने अमेंडमेंट किया हुआ है जिन बिलों में वो उन्हें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उन्हें देखने के बाद हम क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम रिकॉर्ड्स पर पेज की जो हमें डिटेल मिलेगी। There you can also select records per page, drop down list to view more records in a page. नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ किसी भी पर्टिकुलर बिल को सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में कीवर्ड नंबर डालकर हम उस बिल को सर्च कर सकते हैं। यदि रिकॉर्ड की काउंटिंग 500 काउंटिंग से मतलब 500 से ज़्यादा है तो हम जीएसटी ऑफलाइन टूल से भी इस रिकॉर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास सिर्फ 500 बिल के रिकॉर्ड्स को देखने का या डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। अगर इससे ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड होता है 500 से ज़्यादा का तो हम उसके लिए ऑफलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन होता है सबसे लास्ट पार्ट का जो पार्ट डी का ऑप्शन होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेल्स यूनिट्स डेवलपर्स ऑन बिल ऑफ एंट्री। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने सभी बिल्स की डिटेल्स आ जाती है। जैसे हम डाउनलोड डॉक्यूमेंट सीएसवी पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सारे के सारे बिल एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड होके आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो जीएसटी 2 है इसकी सारी प्रोसेस पूरी होती है उसे देखने की और उसे डाउनलोड करने की। हम इसे जो भी ये फॉर्म है हम इसे देख भी सकते हैं और इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो ये थी जीएसटीआर 2A को देखने और डाउनलोड करने की प्रोसेस। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।